हाँ जी वंशिक। अच्छा क्वेश्चन क्लियर हो गया वंशिका पहले? वन मिनट Yes, 40 sir. सेकेंड नहीं, 1 मिनट 40 सेकेंड तो नहीं है। आपने क्या निकाला है ये? The total time. नहीं नहीं नहीं, टोटल टाइम आपने इन तीनों को ऐड कर दिया होगा, राइट? Yes, sir. लेकिन ऐसा नहीं होता, सुनिएगा मेरी बात को, Yes, sir. आप मेरी बात को सुनो। आपके अकॉर्डिंगली तो हुआ क्या, अब पहला चक्कर ए पूरा करके बैठ गया यहाँ पे, तो बैठेगा थोड़ी, वो तो चलेगा। उसने 24 सेकंड में कर लिया, वो आगे चल गया होगा कहीं यहाँ पर। जब जाके बी वाला आदमी यहाँ पहुंचा, तो अगर टोटल टाइम ऐड करते तो यानी कि वो एक एक चक्कर लगा के रुक गए हैं। बोलो, है ना वंशिका? जैसे Okay, आपने sir. कहा, That means they are running continuously. हाँ दे रनिंग कंटिन्यूसली, ओके, बिकॉज दे आर जॉगिंग ना, सो दे आर रनिंग कंटिन्यूसली, वो लगातार भाग रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक चीज याद रखना, जब भी आपसे टाइम पूछे ना, टाइम कहीं भी कितना टाइम लगेगा, ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, आप बिना सोचे समझे एलसीएम ले दो। जितना टाइम दे रखा है ना उन सबका एलसीएम ले लो। 24, 36 एंड 40 का एलसीएम 12, यहाँ 18 और यहाँ 20, 6, 9 और 10, 3, 9 और 5, 3, 1, 3 और ये 5, एलसीएम आ गया। देखो 8 इंटू में 9 इंटू में 5, मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ 360 आ जाएगा। बोलो यस और नो? ये जो टाइम था वो सेकंड्स में था ना, तो ये 360 सेकंड्स आया। अगर मिनट निकालूंगा तो कितने Yes, हो sir. जाएंगे? 6 मिनट हो जाएगा आंसर। Yes, sir. अभी आ गया ये क्वेश्चन समझ? Sir, but why LCM? बिकॉज एलसीएम में क्या होता है, ये एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा? ये कहना चाहता है कि कम से कम कितना टाइम लगेगा कि जब वो पहली बार आपस में मिल जाएंगे। तो एक चीज याद रखना, जब भी हमें ये चीजें निकालना कि कम से कम कितना टाइम लगे कि पहली बार आपस में मिल जाएं, या मैं कहूँ ज्यादा से ज्यादा कितना क्या चीज लगे, तो एसपीएफ। कम से कम में निकालना हो जब भी तुम क्या लगाते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्यों लगाया? अब वो सुनना। आपको पता है जो टाइम के अंदर क्या होता है, हमेशा 60 का गैप होता है। मिनट को सेकंड में करना हो तो 60, आवर्स को मिनट्स में करना हो तो 60। तो इसका मतलब वो गैप सेम सेम चलता जा रहा है ऑलमोस्ट। वो जो क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल आ गया। कॉमन मल्टीपल क्या होता है आपके पास? एलसीएम होता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. So please get aside for 1 minute. हाँ, वैसे कंसेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. गुड। हाँ, आपको मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपके पास ना क्लास 10th में भी आता था। याद है क्लास 10th के अंदर आपके पास एक चैप्टर होता था रियल नंबर्स के नाम से, चैप्टर नंबर 1। वहां पे एक्सरसाइज 1.2 में एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी की बुक में। एक सोनिया थी और एक उसकी फ्रेंड थी। वो कुछ 18 और 36 मिनट्स करके आपस में चल रहे होते हैं। आपको ये बताना था कि वो कितने टाइम के बाद आपस में दोबारा से मिलेंगे। तो भी तो आपने एलसीएम लिया था, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। चलें अब आगे करें। Yes, sir. ओके, तनु आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? A CLAT. ओके, एंड वंशिका यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, राइट? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अच्छा, अब वो क्या कहते हैं सुनिएगा। ए एंड बी स्टार्ट्स रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। एक ही सर्कुलर ट्रैक है। अच्छा, ये पूरा जो सर्कुलर ट्रैक है ना, उसकी जो लेंथ है वो 500 मीटर है। यानी कि मान लो मैंने यहाँ से भागना शुरू करा, यहाँ से लेके यहाँ तक आता हूँ तो मुझे 500 मीटर चलना पड़ेगा। समझ गए? दोनों ने एक ही पॉइंट से भागना शुरू Yes, sir. करा, एक ही पॉइंट से भागना शुरू करा, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या, मान लो यहाँ से भाग रहे थे, एक ए था और एक बी था।
A overtakes B for the first time after 50 seconds. A ने जब पहली बार B को ओवरटेक करा होगा, मतलब कि पहले क्या हुआ था, B आगे भाग रहा था, फिर A को गुस्सा आया, A ने आगे भाग गया। जब A ने B को पहली बार ओवरटेक करा, जब A ने पहली बार B को ओवरटेक करा तो टाइम हुआ था 50 सेकंड, यानी कि 50 सेकंड बीत चुके थे। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? Yes. अच्छा, जो A की जो स्पीड है, A के भागने की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड है। आपको B की स्पीड निकालनी है। आपको क्या निकालना है? B की स्पीड निकालनी है। अब एक बात मुझे को आप ये बताओ, अगर A ने B को ओवरटेक करा है, A ने B को ओवरटेक करा है, तो एक मुझको एक बात बताओ, इसका मतलब जो A की स्पीड है वो ज्यादा होगी और जो B का रिजल्ट आएगा वो कम ही आएगा ना, वरना तो A कभी B को ओवरटेक कर ही नहीं पाता। हाँ जी, ठीक है। तनु आपको क्लियर हुआ ये बात? Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, दोनों के दोनों क्या सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो प्लस करते हो माइनस करते हो? माइनस करते हैं ना। इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, आप सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हो या एक सड़क पे चल रहे हो, रिलेटिव स्पीड तो आपके पास वही रहेगी। माइनस करोगे ना दोनों को जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। यस और नो बोलो, Yes. याद आया? ओके। अच्छा, डिस्टेंस कितना था टोटल? 500 meters. अच्छा, डिस्टेंस बाय मी स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या लिख दूं, 15 माइनस एक्स लिख दूं या बी लिख दूं, क्योंकि बी की स्पीड निकालनी है। और टाइम कितना लगा था, 50 सेकंड का। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. 0 0, ये 1 और ये 10, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी इधर आ गया और 10 उधर चला गया, तो 5 मीटर पर सेकंड आ गई आपके पास बी की स्पीड। बोलो यस और नो। So 5 you have taken 15 minus B. 15 माइनस बी इसलिए लिया क्योंकि 15 तो ए की स्पीड है, बी की स्पीड आपको पता नहीं, मैंने बी की स्पीड को बी मान लिया। अच्छा, फिर आपने कहा माइनस क्यों लिया सर? माइनस मैंने इसलिए लिया, Okay. Yes, sir. Yes, रिलेटिव sir. स्पीड Got थी it. ना, आपने तो मुझे बताया था जिससे माइनस करेंगे। Yes. Yes, sir. गॉट इट? यस तनु? Yes, sir. Yes, ओके, sir. गुड 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 गुड। तो इंटरेस्टिंग था ना ये क्वेश्चन, सर्कुलर ट्रैक आ गया तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड वी डू। हाँ, अब एक ना पॉइंट लिखवाता हूँ आपको, बहुत ध्यान से लिखिएगा इस पॉइंट को। वो कहता है इफ टू पीपल आर रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, मान लो एक ये सर्कुलर ट्रैक है, दो आदमी घूम रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, ठीक है। एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, एक की स्पीड एम है और एक की स्पीड क्या है, एन है। अब ये ए इधर जा रहा था तो बी इधर जा रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। और ये जो पूरे का पूरा सर्कल है ना, इसकी लेंथ दे रखी है एल, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, एल। आपको ये बताना है, वो टाइम बताओ कि कितने टाइम के बाद आपस में मिलेंगे। सर वही तो क्वेश्चन है जैसा अभी आपने बताया था। तो एल बाय में अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों को प्लस कर दूंगा, अगर सेम डायरेक्शन आएगी तो दोनों को क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा स्पीड को। बोलो क्लियर हुआ ये बात? यस और नो? यस, वंश का कोई डाउट है इसमें? तनु? Sir, and what would be equal? What would be equate to it? नहीं, इक्वेट का मतलब ये तो क्या है, टाइम है। जैसे आपने कहा था ना कि पहली बार कब मिलेंगे,
फर्स्ट टाइम, टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग, कि पहली बार कब मिलेंगे वो। Okay. अभी अभी आपने यही क्वेश्चन करता ना, याद है, वो 50 सेकंड के बाद मिले थे, तो आपने क्या लगाया था, 50 को इक्वल्स टू में रखा था, टोटल डिस्टेंस कितना था, 500 मीटर का, डिवाइड में क्या करता, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो 15 माइनस बी रखा था। देखो Yes, sir. Yes, sir. कंसेप्ट से बताया, ये मैंने मेथड बता दिया। मान लो पेपर में कंसेप्ट ध्यान में नहीं आता तो बच्चा फॉर्मूला तो रट्टा मार ही लेता है, फिर भी तो हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं इस चीज को। क्लियर हो गया? Yes. सभी को क्लियर है अच्छे से? ओके गुड। अच्छा, ये हमारे पास जितनी बेसिक टाइप्स थी ना, हमने वो कर ली। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देख सके मैंने कौन सी वर्कशीट आपको दी है। एक सेकंड का टाइम मुझे दो, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक वर्कशीट और दी थी। मुझे अभी एक्चुअली जूम ये मिनिमाइज नहीं हो पा रहा है। एक So please send an assignment without solution. ओके ओके, अब मैंने एक वर्कशीट आपको वही दी है कि जिसमें सॉल्यूशंस नहीं थे शायद, ऐसा नहीं हुआ है? Sir, अच्छा sir, I didn't receive. ओके ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, हो सकता है, हो जाता है कभी, मैं चेक कर लेता हूँ उस चीज के बारे में। Okay, sir. ओके ठीक है, तो मैं आपको आज ना असाइनमेंट दूंगा, आज या कल मॉर्निंग तक मैम के पास सेंड कर दूंगा मैं, और आपको ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है? Okay, sir. ओके थैंक यू। Sir, that would be of the concepts we have done, no? हाँ यस 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 यस, Okay, sir. ओके थैंक यू।